हेलो एनिमे लवर्स, और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग एनिमे के सीजन 2 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले सीजन में हमें पता चला था कि इस दुनिया में कुछ पोर्टल्स यानी गेट्स खुलते हैं जिनके अंदर डंजन होते हैं। इन डंजन्स में कुछ जादुई मॉन्स्टर्स रहते हैं जिन्हें मारने वाले इंसानों को हंटर्स कहा जाता है। जिन्वू ई रैंक का हंटर था और इतना कमजोर था कि उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहकर चिढ़ाया भी जाता था। वो ये काम पैसे कमाने के लिए कर रहा था ताकि अपनी मदर के हॉस्पिटल बिल्स और अपनी सिस्टर की स्कूल फीस भर सके। एक दिन एक डबल डंजन में ऑलमोस्ट मरने के बाद उसे एक सिस्टम मिलता है। ये सिस्टम किसी वीडियो गेम की तरह जिन्वू को मिशंस देता है जिन्हें पूरा करने पर जिन्वू अपनी पावर्स को लेवल अप कर सकता है। इस तरह जिन्वू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। उसे एक शैडो सोल्जर्स की आर्मी भी मिल जाती है जिन्हें वो जब चाहे बुला सकता है। ये मिशन पूरा करने से जिन्वू काफी थक गया था, लेकिन उसे अपनी सिस्टर जिना का कॉल आता है जो उसे याद दिलाती है कि आज उसे जिना के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए आना है। जिन्वू अब जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है और उसे देख जिना हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहले से काफी अलग लग रहा था। उसने नए कपड़े पहने थे और स्टाइलिश हेयर कट भी करवाया था। स्कूल की लड़कियां जिन्वू को देख उस पे लट्टू होने लगती हैं और इस बात पे जिना जिन्वू को चिढ़ाती भी है। मीटिंग के दौरान जिना की टीचर उसकी तारीफ करती है क्योंकि वो बहुत होशियार स्टूडेंट है। इसके बाद टीचर पूछती है कि अगर जिना को भी अवेकनिंग होती है तो क्या जिन्वू उसे हंटर बनने देगा, जिस पर जिन्वू साफ मना कर देता है क्योंकि हंटर वाले काम में बहुत खतरा होता है। ये सुन टीचर खुश होती है और उसे जिना की फ्रेंड सोंगयी के बारे में बताती है जो कि हंटर बनने की जिद पर अड़ी हुई है। बाद में जिन्वू सोंगयी से जाके मिलता है जिसे अब जाके पता चलता है कि जिन्वू जिना का ब्रदर है। जिन्वू सोंगयी को समझाने आता है लेकिन वो कहती है कि वो हंटर वाला काम कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुन जिन्वू अब उसे अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी तरफ हम हुआंग डोंगसू को देखते हैं जो कि अमेरिका से यहाँ कोरिया आ गया था। डोंगसू एक एस रैंक का हंटर है। हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिनचुल उसे लेने जाता है। जिनचुल को पता था कि डोंगसू यहाँ क्या करने आया है। डोंगसू यहाँ पर अपने भाई की डेथ का बदला लेने आया था जिसके लिए वो जिन्वू और जिन्हो को ढूंढेगा और उन्हें मार देगा। डोंगसू जिनचुल को सीधा धमकी भी देता है कि किसी में हिम्मत है तो उसे रोक के दिखाए। हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में हम चोई और गनही को देखते हैं। चोई ने जेजू आइलैंड पर अपनी तीसरी रेड करवाई थी और रेड के दौरान उन्हें पता चला कि वहाँ जो एंट मॉन्स्टर है उन्हें पंख आने शुरू हो गए हैं। अगर वो उड़ना सीख गए तो बहुत खतरे की बात होगी क्योंकि फिर वो आइलैंड छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद हम एक सी रैंक के गेट को देखते हैं जहाँ जिन्वू सोंगयी को लेकर आता है। जिन्वू ने मिस्टर आन से इस गेट में जाने की परमिशन ले ली थी। जिन्वू को लग रहा था कि जब सोंगयी गेट के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर को देखेगी तो खुद ही हंटर बनने का ख्याल छोड़ देगी, लेकिन सोंगयी को लग रहा था कि जिन्वू उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए लाया है। ये गेट असल में नए हंटर्स की प्रैक्टिस के लिए ही था। यहाँ पर किम नाम का एक ए रैंक हंटर भी था जो कि एक टैंक है और इस टीम का लीडर है। वो जिन्वू और सोंगयी जैसे छोटी रैंक वालों को देखकर गुस्सा करता है और सोचता है कि मिशन में ये दोनों बोझ की तरह होंगे। खैर, इस पूरी टीम में टोटल 10 हंटर्स थे, एक ए रैंक का, 5 बी रैंक के, 2 सी रैंक के और जिन्वू और सोंगयी जो कि ई रैंक के हैं। जिन्वू सोचता है कि वो तो सोंगयी को इस डंजन में ले जाकर डराना चाहता था कि हंटर की लाइफ कितनी खतरे वाली होती है, पर इतनी अच्छी टीम देख उसे लगता है कि इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब ह्यून जिन्वू से आकर कहता है कि अंदर वो लड़ाई ना करे ताकि नए बच्चों को कुछ सीखने को मिले। ह्यून जानता है कि जिन्वू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ये टीम गेट के अंदर जाने लगती है। अंदर जाते ही जिन्वू को कुछ अजीब लगने लगता है और तभी ये गेट ट्रांसफॉर्म होकर रेड गेट बन जाता है। ये देख जिन्वू तुरंत ही सोंगयी को पकड़ता है और गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट सील हो रहा था। जिन्वू चिल्लाकर आन से कहता है कि प्राइमरी स्ट्राइक टीम को तुरंत इन्फॉर्म करे, जिसके बाद ये रेड गेट सील हो जाता है। आन तुरंत ही गिल्ड मास्टर बीक यूनहो को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक सी रैंक का गेट रेड गेट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। जो सुन बीक तुरंत वहाँ आने के लिए निकल पड़ता है। इधर जिन्वू और बाकी टीम एक बर्फीली जगह पर पहुँच गई थी। सोंगयी पूछती है कि रेड गेट और नॉर्मल गेट में क्या फर्क होता है। जिन्वू बताता है कि रेड गेट ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार उनमें एंटर करने के बाद ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। ये लोग अब इस जगह से तब तक बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक ये यहाँ के बॉस को मार नहीं देते हैं और यहाँ के मॉन्स्टर्स भी ज्यादा खतरनाक होंगे। अचानक ही इनकी तरफ 2 एरो उड़कर आते हैं। एक एरो से एक आदमी तुरंत ही मर जाता है। दूसरा एरो सोंगयी को मारने के लिए था, लेकिन जिन्वू उसे अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और सोंगयी को बचा लेता है। ये चीज पार्क हीजिन नोटिस
करती है कि जिन्वू की स्पीड कितनी तेज है। इसके बाद ये पेड़ों पर 2 आइस एल्फ्स को देखते हैं जिन्होंने ये एरोस चलाए थे। इन लोगों ने टीम के 2 सबसे कमजोर लोगों को टारगेट किया था, यानी कि इन एल्फ्स के पास दिमाग है। जिन्वू ये देख बहुत गुस्सा होता है और अपने हाथ से उस एरो को तोड़ देता है। ये एल्फ्स इनका मजाक उड़ाते हैं और फिर जंगल में चले जाते हैं। सोंगी कांपते हुए जिन्वू से पूछती है कि वो क्रीचर्स क्या थे। जिन्वू बताता है कि उन्हें आइस एल्फ्स या आइस स्लेयर्स भी कहा जाता है और वो बहुत बुरे होते हैं। किम अब बोलता है कि बाहरी दुनिया से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है और यहाँ हमारा सामना बी रैंक या उससे ऊपर के मॉन्स्टर से होगा। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा ऑर्डर मानो, क्योंकि उन सब में वो सबसे हाई रैंक का है। किम कहता है कि उन्हें 2 ग्रुप्स बनाने चाहिए। उसका ग्रुप गेट खोलने का कोई रास्ता ढूंढेगा और बॉस को जाके मारेगा। वो सभी स्ट्रॉन्ग हंटर्स को अपनी टीम में ले लेता है और जो लोग कमजोर थे उन्हें मना कर देता है। उसे बस हाई रैंक वालों से मतलब था। बाहर का 1 घंटा यहाँ के 1 दिन के बराबर होता है, तो हो सकता है कि इन्हें कई दिनों तक यहाँ रहना पड़े। तो कमजोरों को अपने साथ रखने से इनका टाइम ही वेस्ट होगा, तो ये लोग अपना देख लें। अब बी रैंक वाली हीजिन कहती है कि वो कमजोर टीम को ज्वाइन करना चाहती है। किम इसके लिए मान जाता है और मन में सोचता है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ है। हीजिन अब जिन्वू के पास जाकर कहती है कि उन एरोस को किसी ने आते हुए भी नहीं देखा था सिवाय जिन्वू के, तो तुम ई रैंक के तो नहीं हो, है ना? जिन्वू कुछ नहीं बोलता और हीजिन मन में सोचती है कि ये जरूर ए या उससे ऊपर की रैंक का होगा। किम अब अपनी टीम को लेकर चला जाता है और जिन्वू अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ जाने लगता है। किम की टीम पेड़ों पर बने पंजों के निशान देखती है जो कि किसी भालू के पंजे थे। किम सोचता है कि जिन्वू की टीम तो जरूर जल्दी मर जाएगी। फिर उसे याद आता है कि वो तो सिर्फ ई रैंक का है, फिर भी वो उनका लीडर लग रहा था। तभी जंगल में से 3 भालू निकल कर आते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं, पर किम आराम से एक भालू को मार देता है और बाकियों से भी लड़ने लगता है। दूसरी तरफ जिन्वू की टीम भी भालू के पंजे नोटिस करती है। हीजिन कहती है कि ये इलाका भालुओं का है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन जिन्वू कहता है कि हमें इसी इलाके में रहना चाहिए। अगर ये भालू का इलाका है तो यहाँ वो आइस एल्फ्स नहीं होंगे जो कि इंटेलिजेंट हैं, तो उनसे लड़ने से तो अच्छा है हम भालू से लड़ लें। भालू से ज्यादा खतरा तो जिन्वू को ठंड से लग रहा था। वो अपनी इन्वेंट्री में हाथ डाल के उसमें से 4 कोट्स निकाल लेता है ताकि इन्हें ठंड न लगे। सब लोग पूछने लगते हैं कि उसने ये जादू कैसे किया। सोंगी भी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। जिन्वू सोंगी से कहता है कि उसकी वजह से वो इस झमेले में पड़ गई है, तो उसे सुरक्षित रखना जिन्वू की जिम्मेदारी है। बदले में उन सबको अपना मुंह बंद रखना है, कोई उससे किसी तरह का सवाल नहीं करेगा। तभी एक आइस बियर इनकी तरफ आता है जिससे लड़ने को जिन्वू तैयार था। इधर बीक भी गेट के पास आ गया था। आन उसे बताता है कि टीम के साथ ई रैंक का जिन्वू भी अंदर गया है और शायद उसे री अवेकनिंग हुई है क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये सुन बीक चौंक जाता है। तभी डोंगसू भी यहाँ पहुँच जाता है। वो यहाँ जिन्वू को मारने आया था, लेकिन जिन्वू तो अब रेड गेट के अंदर फंस गया है जिसे डोंगसू भी नहीं तोड़ सकता। जिनचुल मन में कहता है कि तुम किस्मत वाले हो जिन्वू, जो डोंगसू के हाथों से बच गए। इधर जिन्वू ने अकेले ही कई सारे आइस बियर्स को मार दिया था और फिर उन्हीं को पकाकर उसकी टीम खाने लगती है। इन्हें अब उतना खतरा भी नहीं है क्योंकि इलाके के लगभग सारे भालू जिन्वू मार चुका था। हो सकता है कि गुफाओं में कुछ भालू बचे हों। खैर, जिन्वू इनसे कहकर गया था कि खाने के बाद उसे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इधर जिन्वू भालुओं की गुफा के सामने खड़ा था जिसमें से कई सारे भालू बाहर निकलते हैं। इनसे लड़ने के लिए अब जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है जो जाकर ज्यादातर भालुओं को मार देते हैं। आखिर में झुंड का लीडर बाहर आता है जिसका शैडो आर्मी कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, तो उसे मारने जिन्वू अपने सेनापति इग्रिस को भेजता है। इग्रिस जाकर उस बड़े से भालू को आराम से मार देता है और जिन्वू को पता चलता है कि इग्रिस तो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार अगर वो तलवार से ही लड़ रहा होता तो जरूर जिन्वू को मार देता। इधर हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं जिनमें सभी को आइस एल्फ्स ने मार दिया था। सिर्फ किम ही जिंदा बचा था जो कि इन भयानक एल्फ्स को देखकर डर के भाग जाता है। आखिर में हम एल्फ्स के लीडर को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।